She bought a car 2 years ago. She has bought a car. What is the difference between these sentences? Hello, my dear student. This is Bhavna Singh and you are watching Competition English Bharati. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आप जैसे बिगिनर्स को और बेनिफिट्स मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट लिया था स्टार्टिंग में, शी बॉट अ कार 2 years ago, और अब एक सेंटेंस बोला था शी हैज बॉट अ कार। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है और इसी पॉइंट को लेकर के आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टडी किया था ना, उसका कनेक्शन इससे कहीं ना कहीं है। तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? डिड। देयर इज ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब डिड। अब एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही डिड यूज करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो डिड जो होती है ना, वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। आपने डू वर्ब तो पढ़ी होगी, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। ओके, ये जो हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड, यानी कि इसी सेकंड फॉर्म एक तरीके से डू की। और यही रीजन होता है कि डिड जिन सेंटेंसेस में नहीं आती है, मतलब जो सेंटेंसेस अफर्मेटिव है, अगर मैं सीधी बात बोलूं तो डिड का जो यूज है कौन से सेंटेंसेस में होता है? जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं या फिर इंटेरोगेटिव होते हैं। कौन से? जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं या फिर इंटेरोगेटिव होते हैं, उन सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं। फर्स्टली जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर स्टडी किया था कि डू और डस का जो यूज है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर होता है। क्लियर? ऐसे ही डिड का होता है। इसकी हम यहाँ बात करें, देखो जब डिड का हम यूज करते हैं ना, अगर सेंटेंस में डिड यूज हो रही है तो फिर एमबी की जो फॉर्म आती है ना, एमबी मतलब मेन वर्ब की जो फॉर्म आती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर इफ वी आर यूजिंग डिड देन एमबी की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब जो होती है। और अगर सेंटेंस में आपके में डिड नहीं यूज हुआ है, इट मींस सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है उसमें डिड यूज नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि डिड का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं। तो उस कंडीशन में सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। कब? जब हम डिड का यूज नहीं करते सेंटेंस के अंदर। क्लियर? अब चलते हैं आगे। इसमें वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होता। हालांकि भी जस्ट एक्सप्लेन किया है बट विद एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें टाइम एडवर्ब्स की बात करें तो इसके टाइम एडवर्ब्स ज्यादा नहीं है नॉर्मली। जैसे अर्लियर है, अर्लियर पुरानी कोई बात हो रही है, ओके। अगो है, बैक है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। बिफोर है, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे। ये सारे जो टाइम एडवर्ब्स है ना, ये पास्ट की एक्टिविटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये पास्ट की एक्टिविटी शो करती हैं जितने भी टाइम एडवर्ब्स यहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि टाइम एडवर्ब्स कहीं ना कहीं टेंस को डिनोट करते हैं। क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, शी बॉट अ कार 2 years ago। कब उसने कार खरीदी है? 2 साल पहले की बात कर रही है। 2 साल पहले उसने कार को परचेज किया है। यस। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट लिया है। ये फॉर्मेट जो है ना आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। इस फॉर्मेट से हम इस जो सेंटेंस दे रखा है ना इसको रिलेट करते हैं। कैसे? देखिए एक तरीके से बात कहें तो जो परफेक्ट टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने आपको बोला था कि वो पास्ट को भी कहीं ना कहीं कनेक्टिव होता है। पास्ट से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। कैसे? देखिए परफेक्ट मतलब जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट है जिसमें एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है? उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता, बस यही अंतर होता है। इसमें क्या होता है? एक्शन जो है, जो भी एक्टिविटी है वो पास्ट में हो गई, बट इसमें क्या दे रखा होता है? इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होता है, जो ये दे रखा। इसमें क्या दे रखा होता है? ये पॉइंट ऑफ टाइम जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज द मेन पॉइंट। इसीलिए ये पास्ट है, नहीं तो फिर परफेक्ट की तरह वर्क करता है। और इसीलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सेकंड फॉर्म यूज क्यों हुई है? बिकॉज दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है ये। ओके
अफर्मेटिव होने की वजह से सेंटेंस कौन सी यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो इसमें क्या यूज करते हम, डिड नॉट यूज होता। क्लियर। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस जो है ना, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस बन जाते हैं भाई। नोट कर लेना इस पॉइंट को, दिस इज द मेन पॉइंट कि प्रेजेंट परफेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम मिलकर के क्या बन जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं कि इस पास्ट टेंस के यूजेस कौन कौन से हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जस्ट लाइक दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। देखिए पास्ट की कोई हैबिट है, इमेजिन करो कि मैं आपसे बोल रही हूं कि व्हेन आई वाज 8, जब मैं 8 साल की थी, देन आई डांस डेली, मैं डांस किया करती थी डेली। सेकंड फॉर्म यूज की ना, कौन सा एग्जांपल, व्हेन आई वाज 8, व्हेन आई वाज 8, जब मैं 8 साल की थी, देन आई डांस्ड डेली। क्लियर। तो पास्ट की कोई भी हैबिट है जो आप पास्ट में कभी रेगुलर करते थे, उस कंडीशन में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। एक्सप्रेस फॉर इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है, जैसे इमेजिन करो मैं बोलूं कि इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होती, देन आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाती। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होती तो क्या होता, आई वुड फ्लाई, तो डेफिनेटली मैं क्या हो जाती, उड़ जाती। तो इसमें क्या इमेजिन कर रहे हैं ना, आई एम नॉट अ बर्ड, मैं बर्ड नहीं हूं, बट इमेजिन कर रही हूँ। मैं कहूँ कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती, तो ये भी क्या इमेजिन है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इमेजिनरी कंडीशन होती है, इसमें क्लॉजेस होते हैं। इसका मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए क्लॉजेस का, क्योंकि इसमें क्लॉजेस काफी सारे हम लोग सेंटेंसेस की स्टडी करते हैं। इसमें टू क्लॉजेस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर इन दिस टॉपिक। ये जो हमारा इमेजिनरी कंडीशन है, क्लॉजेस को यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। बाकी क्लॉजेस के काइंड्स कई सारे होते हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इमेजिनरी कंडीशन जो होती है, जस्ट लाइक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इफ आई वर अ बर्ड, देन आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाती। इस सेंटेंस के अंदर क्या है, हम लोगों ने वर, जो आपने वर्ड देखा ना, वर मैंने भी यूज किया। एक्चुअली इमेजिनरी कंडीशन में आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर आपको बी की फॉर्म फिल करनी है, किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म फिल करनी है, तो उस कंडीशन में वी हैव टू यूज वर। हमें क्या यूज करना पड़ता है, वर यूज करेंगे हमेशा। वी विल प्रेफर वर, ओनली हम वर को प्रेफर करेंगे इसमें, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। ओके। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इनको वही सब लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वीडियो को शेयर कीजिए आगे, ताकि आप जैसे बिगिनर्स को ये छोटी छोटी बातें पता चल सके। ये बहुत बेसिक स्टार्ट किया है मैंने, और ये बेसिक जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप आगे लेवल अपना कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि मैंने जितने भी मेरे सारे वीडियोस है ना, उन सभी में आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बिगनिंग, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। बाकी रिमेनिंग जो इसके पॉइंट्स हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसमें हम स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।